डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के सभी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पाठ। आपका जो एक एक पाठ है उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को, और आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेना। इसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आप इन क्वेश्चनों को देख करके ये भी तैयार कर सकते हैं कि आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो आपको कितना याद है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आश्य किससे है। तो पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध से क्या किससे आश्य है, ये आपको बताना है। पहला जो चैप्टर लिया हमने, ये लिया है आपका फर्स्ट, जो आपका भाग ए है राजनीति शास्त्र का या राजनीति विज्ञान का। इसमें जो पहला पार्ट है आपका, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। तो यहाँ पर जो है इस पार्ट के हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर मैं बताते जाऊंगा और चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, आपसे पूछा पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आश्य किससे है, तो आंसर हो जाएगा इसका शीत युद्ध से। तो यहाँ पे जो ख ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवता का क्या अर्थ है। तो दो ध्रुवता का अर्थ है अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, तो ये सन 1970 के बाद। नेक्स्ट है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ बेलग्रेड में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सोवियत संघ के कौन सा सैनिक गुट बनाया। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, तो वर्षा संधि। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया, तो वो था 1973 में के अल्जीरियस सम्मेलन में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये किया जाता है सोवियत राष्ट्रपति गार्बोचो को। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है, तो यहाँ पे आ जाएगा विकासशील देशों से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पाकिस्तान के अमेरिकी किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी, तो आंसर हो जाएगा सीटो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1964। उसके बाद में किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा यूगोस्लाविया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद में शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, तो यहाँ पे वर्साई की संधि जो है उत्तरदायी कारण नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको किया था सोवियत संघ ने। इसके बाद में गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये बताना है आपको। 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मार्शल टीटो। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सत्य है, सत्य वचन आपको बताना है। तो गार्बोचो ने ग्लासनोस्ट एवं एक एस्ट्रोएका का विचार दिया, तो ये का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो ये सारे के सारे कथन सत्य है, तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, तो यहाँ हो जाएगा आंसर अराफात। उसके बाद में नेक्स्ट है, इनमें इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जैक 2018 में पूछा गया है। आंसर आ जाएगा चीन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा 1969। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति की समाप्ति, इसको महत्व नहीं दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया, तो आंसर हो जाएगा 1974। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए, जैक 2017 में पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका भारत। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें है अप्रैल सन 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था, जैक 2017 में आ चुका है। आंसर हो जाएगा नाटो। उसके बाद में क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था, जैक 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1962। उसके बाद में 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया, जैक 2019 में पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था, तो ये सोवियत संघ का यहाँ पे
आ जाएगा आंसर। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो ये उत्पन्न हुआ था आपका 1962 में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है दूसरा हमने लिया है, इसमें साम्यवादी जगत का विघटन तथा दीर्घता का अंत, इस चैप्टर से हम प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 1917 में रूस में समाजवादी राष्ट्र राज्य की स्थापना किसने की? जैक 2018 में पूछा गया है, आंसर आ जाएगा लेनिन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो आंसर हो जाएगा यूगोस्लावाकिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो लेच वलेसा ने किया। उसके बाद में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो यहाँ आ जाएगा एल्तसीन ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उसको बोलेंगे कोसिगिन ने। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा साम्यवादी देश। उसके बाद में ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोयका के मंत्र किसने दिए? तो इसको दिया था गार्बोयोव ने। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गार्बोचेयोव ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो आंसर हो जाएगा आपका रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो इसको छोड़ने वाला सबसे पहला अल्बानिया था। तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका हेलिंस्की में। इसके बाद नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो इसमें 8 देश शामिल हैं। उसके बाद में आपका पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? तो उन्होंने उदारवादी व्यवस्था अपनाई। और स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1936 में। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे यल्तसीन। उसके बाद नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से देना है, तो आंसर आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो वो है भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य जो है वो ब्रिटेन है। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ। उसके बाद में आपका 2015 में जैक में पूछा गया क्वेश्चन, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1991 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? जैक 2017 में पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा मिखाइल गार्बोचेयोव। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी जर्मनी। उसके बाद में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जैक 2017 का क्वेश्चन है, तो 1990 में। और सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका थर्ड, ये लिया गया है आपका विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जॉर्ज बुश। उसके बाद में नेक्स्ट है, 1991 में किसका अंत हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ के हाथों शांति का। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? जैक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो है इराक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? तो आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। उसके बाद है 2000 देश किस किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद में एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, किस राज्य में मदरसे चले रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व चला रहे हैं, होना चाहिए चल रहे हैं, हो सकता है चल रहे हैं, जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? तो आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद नेक्स्ट है, किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया था? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाटो की स्थापना की गई 1949 में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो आंसर आ जाएगा आपका 11 सितंबर 2001 को। उसके बाद में 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन आतंकवादी हमला, जो कि आपको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इन ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो यहाँ आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद में जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो आंसर आ जाएगा आपका 50। इसके बाद में अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगी, तो यहाँ पर कब तक निकल जाएंगी? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2014 के अंत तक। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? 2015 जैक में पूछा गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी है, जो इसमें नागासाकी ही ऑप्शन है, हिरोशिमा नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इराक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ग ऑप्शन। इसके बाद में जैक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो आंसर आ जाएगा आपका चीन। ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? जैक 2017 का क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? जैक 2018 क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा इराक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये हो जाएगा अमेरिका। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। चौथा चैप्टर है आपका ये। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो आंसर आ जाएगा आपका मलेशिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड का चीन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो आंसर आ जाएगा पराराष्ट्र राज्य, ग। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा आपका यूरोप का आर्थिक समुदाय। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि भारत किस संगठन का पूर्व संवादी भागीदार है? तो आंसर आ जाएगा आपका आसियान का आसियाई क्षेत्रीय मंच। यहाँ पर आपका ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए? तो आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा चीन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? और 2017 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2006। इसके बाद में 11 क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1957।
वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है इन ऑप्शंस के हिसाब से? 2015 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसी का अथवा पार्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपका जो आंसर आएगा इसमें, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से श्रीलंका। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एशिया का कौन सा देश है जो 8 समूह का सदस्य है? तो आंसर आ जाएगा जापान। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 2004 में। उसके बाद में आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, तो ये लिया गया 2003 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है वो क्या है? इनमें से सारे हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चौथी बार या तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, यूरो क्या है? तो आपको बताना है यूरो क्या है। तो यूरो जो है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, तो आप बोल सकते हैं यूरोपीय संघ के या यूरोपीय देशों की मुद्रा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? तो यहाँ पे एक देश नहीं पूछा गया है, तो हांगकांग जो है एक देश नहीं है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वो 1990 में हुआ। उसके बाद में 22 नंबर है, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित किया गया? 2012 का पूछ रहा है, तो नोम पेन में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य जो नहीं है वो भारत है। उसके बाद में किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर आ जाएगा 1962। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है हमने लिया है वो है आपका शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया। तो इस चैप्टर का पहला जो प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। उसके बाद में दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ, तो ये कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बांग्लादेश। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। उसके बाद में दक्षेस में कुल कितने देश है? तो आंसर हो जाएगा इसका 8। इसके बाद में नेक्स्ट है, अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य देश में, सदस्य राज्य में नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। उसके बाद में किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये भारत और नेपाल। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो वह है पाकिस्तान। पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। उसके बाद में लिट्टे किस देश में आतंकवादी संगठन है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। डचेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1985। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी थी? तो वो होगा पाकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सार्क सदस्य देश नहीं है? तो इंडोनेशिया। उसके बाद में भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा वह इस भेदभाव से इसको भेदभावपूर्ण मानता है। उसके बाद में चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो आंसर हो जाएगा 1978। उसके बाद दक्षेस का मुख्य कार्यालय कहाँ है? जैक 2018 में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा काठमांडू। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 1996। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो आंसर हो जाएगा 1971। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस प्रधानमंत्री ने पहल की? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? जैक 2016 का प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो आंसर हो जाएगा 1971। उसके बाद में 1972 में पाक भारत के बीच हुए समझौतों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? आंसर हो जाएगा नेपाल। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे तमिल इलम के
लिबरेशन टाइगर्स को 60 सदस्यों का समर्थन प्राप्त, ये जो है गलत है, असत्य है। इसके बाद में 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी को पता है, आंसर हो जाएगा काठमांडू में, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, जैक 2019 में पूछा गया, आंसर हो जाएगा म्यांमार। उसके बाद में सार्क का गठन कब हुआ था, 2020 में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा 1985। अब की बार आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले पार्ट से है, जो आपका 6 चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका FD रूजवेल्ट। यहाँ पे का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो वायु दुर्घटना में कौन किसकी मृत्यु हुई थी, उसमें डैग हैमरशोल्ड का, तो यहाँ पर ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया, तो आंसर हो जाएगा याल्टा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो आंसर हो जाएगा 54। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है, तो आंसर हो जाएगा महासचिव। इसके बाद में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था, तो वो था भारत। उसके बाद में 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया, तो आंसर हो जाएगा शांति स्थापना। पूर्व महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक थे, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो 1995 में हुई। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है, तो इस ऑप्शंस के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा एंटीनियो गुटेरेस। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1945। मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 2006। उसके बाद 14 क्वेश्चन नंबर, विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, का ऑप्शन। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन नहीं है, तो चेन चेन जूस समझौता जो है ये उस तत्व में नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1957 में हुई। उसके बाद है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जैक 2015 में पूछा गया, तो वो है इटली। उसके बाद में है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो वो है यूथांट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा जिनेवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानवाधिकार संगठन है, तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसके बाद में है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण प्रयोग और उनकी सुरक्षा के से संबंध राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम जो है वो बताना है। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे हैं, तो यहाँ उपरोक्त में से सॉरी इसमें से कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन जो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1947 में। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा महासभा। उसके बाद में सुरक्षा परिषद में कुल कुल जो है सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो विश्व व्यापार संगठन, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो 1945 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, तो आंसर हो जाएगा इसका रूस। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाए हैग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP बोर्ड में आ चुका है इस बार। और एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, अभी अभी हमने देखा 2020 में भी पूछा गया है, तो ये मानव अधिकार से संबंधित है। अभी पूछा गया था मानव अधिकार से संबंधित कौन सा जो है आपका संगठन है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। ध्यान रखना, ये दोनों तरह से पूछा जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका
इसमें देखिए आंसर वर्तमान का जो है महासचिव का नाम पूछा है, तो वर्तमान में इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस नामों को। उसके बाद में क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1962। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो आंसर हो जाएगा 111। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आपका क्या नाम है, भूमंडलीकरण का या वैश्वीकरण जिसको हमने बोला है, तो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर जो है आपका 7वां, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका मनमोहन सिंह। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो V.I. लेनिन ने कहा। इसके बाद है आपका भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो आंसर हो जाएगा उदारवाद। उसके बाद में है आपका विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा इसका मनमोहन सिंह। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन। उसके बाद में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो आंसर हो जाएगा इसका नरसिम्हा राव। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो आंसर हो जाएगा 1948 में। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, तो ये किसने बताई थी, ये वाला चैप्टर जो है आपका, ये है आपके भाग 20 है, आपका दूसरा जो बुक है या भाग ब वाला बुक जो है, स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, उस वाले चैप्टर का नाम जो है, पहला चैप्टर हमने लिया है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, उससे है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता हेतु। उसके बाद में कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए, तो राजा हरि सिंह ने किए थे। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, तो आंसर हो जाएगा इसका जम्मू एंड कश्मीर। अब जाके इसका विशेष दर्जा हटाया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई, तो आंसर हो जाएगा भाषा। इसके बाद है आपका 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने, तो आंसर हो जाएगा बम्बई और पंजाब जो है 1956 में द्विभाषी राज्य बने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंदी। इसके बाद जो है आपका भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो भाषा को नहीं बल्कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई, यहाँ पे भाषा के बदले किसकी बात है, सामरिक महत्व को, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना, तो गोवा बना कौन से सन में, आपका 1987 में। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, अच्छी तरह से सभी को याद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें थे, तो कितने कौन कौन थे, यहाँ पे नाम दिया गया है, पूछा नहीं गया कितने अंकों में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हैदराबाद और एक हो जाएगा जूनागढ़। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके घ ऑप्शन में करेक्ट है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोवा दमन द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। उसके बाद में नेक्स्ट है, देश के विभाजन से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका पंजाब और बंगाल। उसके बाद में किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आंसर हो जाएगा जिन्ना ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, अच्छी तरह से आपको पता है, रूस। दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 1966।
राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ये असत्य है। इसके बाद जो है आपका सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो बता सकते हैं आप इसका क्या आंसर होगा। तो ये 1975 में बना, आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें विशाल आंध्र आंदोलन ने। तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, 2015 और 2018 जैक में पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा तेलुगु। तो यहाँ पर जो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसके बाद में शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इसके बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में कौन भारतीय व्यक्ति भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल था, तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसके बाद में है आपका संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हैं डॉक्टर अंबेडकर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा भाषाओं की सूची। उसके बाद में है आपका भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश। भारत में कुल कितने राज्य हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 28। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है आपको राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो आंसर हो जाएगा आपका 1953। उसके बाद में भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद में 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 1906 में। उसके बाद में है 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो आपको अच्छी तरह से पता है, भारत। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वो है प्रस्तावना। उसके बाद में है 2018 का क्वेश्चन जैक में आया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, आयूब खान। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 1985। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1972। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो आंसर जो है 48 नंबर का आपका हो जाएगा ये सरदार पटेल। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 2019 में जैक बोर्ड में आया हुआ, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है, अच्छी तरह से पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अच्छी तरह से पता है, अंबेडकर थे। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किए, कौन से सन में किए, तो ये आंसर हो जाएगा 1960। अगला जो चैप्टर है आपका, वो है आपका दूसरा चैप्टर जो हमने लिया है आपके सेकंड पार्ट से, तो ये है आपका नाम है इसका आपका एक दलीय प्रभुत्व का दौर। तो इसके जो आंसर्स देखेंगे, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो यहाँ पे जो है आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है, तो इसने स्टेनले कोशनेक ने कहा था, का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। और कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर।
उसके बाद में नेक्स्ट जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उनका पूर्ण निर्माण किया? तो आंसर हो जाएगा इसका जो है इंदिरा गांधी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्याशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं है? स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा समय अनुकूल विचारधारा का ना होना। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो है कारण नहीं था। इसके बाद में जो है आपका, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो आंसर हो जाएगा 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। उसके बाद में है आपका, भारत किस पार्टी की दक्षिणपंथी पार्टियों को कोटि में रखा जा सकता है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के अधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी? तो राजनीतिक दल बदल ने भूमिका निभाई थी। इसके बाद जो है 11वां क्वेश्चन, 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा हटाओ ध्येय था। तो 1971 में गठबंधन में इंदिरा हटाओ का ध्येय था। तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में। तो ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो हैं ए.ओ. ह्यूम। उसके बाद में कांग्रेस का विधान किस वर्ष हुआ, सॉरी विभाजन कब हुआ? तो ये अथवा कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ, ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा 1969। इसके बाद में है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1885। इसके बाद में, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? तो वो है आपका उड़ीसा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? तो वो हो जाएगा 13वां। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? तो सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में है, पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा संजय गांधी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है वो डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद जो है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। दूसरी तीसरी बार ये क्वेश्चन आया, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है, प्रथम कानून मंत्री थे ये। इसके बाद में, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से हमें देना है, तो घ 7। इसके बाद में है आपका, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ 1955 में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 27वां क्वेश्चन जो है इसमें हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? जैक 2015 में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 1952 में। इसके बाद में 26 जनवरी हम मनाते हैं तो किस रूप में? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, अच्छी तरह से पता है। और इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका 1977 में। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1969 में हुआ था। दूसरी तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? सभी को पता है, बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? 2020 में जैक में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अगले चैप्टर से है,
आपका है नियोजित विकास की राजनीति। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड जो चैप्टर है इसमें से हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। अभी भी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, या उसको बोलते हैं नीति आयोग। अब इसके बाद में आपका किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को सरकार साकार करने का ध्येय रखा गया था? तो वो था दूसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो चौथी वर्ष पंचवर्षीय में योजना में अपनाया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ तो क्या हुआ? तो सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हुई। घ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। उसके बाद में है किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र ने। किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? तो आंसर हो जाएगा आपका छठी योजना 1980 से 1985। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत के बता रहा है, तो इसमें एम एस स्वामीनाथन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गैर संवैधानिक निकाय। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? काफी स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाएगा इंदिरा गांधी। इसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 1961 से 1966। उसके बाद में एम एस स्वामीनाथन का संबंध था, तो आंसर हो जाएगा हरित क्रांति से। उसके बाद में विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। उसके बाद में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो अच्छी तरह से याद होगा आपको, इंदिरा गांधी ने। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका जो योजना आयोग की स्थापना 18वां क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1950 में हुई। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक। उसके बाद में है आपका भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। और भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो आंसर हो जाएगा 2012 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो आपको ऐसे तो पता है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग बना? मतलब योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? तो हमने बताया था अभी आपको कि नीति आयोग। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कभी कभी पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। इसके बाद जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है तो ये कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इंदिरा गांधी। इसके बाद में है भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो कौन से टाइम तक होता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, बच्चों को फिर भी ये गलत करके आते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो आपका अभी अप्रैल लागू होगा वहां से वित्तीय वर्ष चालू होगा और अगले साल के 31 मार्च तक रहेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका 1952 में, 1952। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इसका आय और व्यय। इसके बाद में है आपका भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 5 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका निम्नलिखित में कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें नीति आयोग। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? जैक 2018 में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा पीसी महाल नोबिस के द्वारा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1951। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है था? तो आंसर हो जाएगा 1956 से 1961। इसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो बचा है उसमें हमारा व्यवस्था को चुनौतियां, कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उसका
पुनर्स्थापन। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? जैक 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री बने। उसके बाद नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपके दूसरे क्वेश्चन का, बता सकते हैं आप अच्छे तरीके से, तो ये हो जाएगा पार्टी अध्यक्ष कामराज। तो ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस निजलिंगप्पा। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंडिकेट पदबंद से किसका संबंध था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण का। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। उसके बाद में युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। उसके बाद में 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? तो आंसर हो जाएगा जगजीवन राम ने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1974 से 1979 तक, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में है आपका 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? तो आंसर हो जाएगा 352। उसके बाद में है आपका गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? 10वें क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? तो 1971 का मध्य अवधि चुनाव। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा गांधी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका 1969 में। और विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा? तो आंसर हो जाएगा वीपी सिंह, ग ऑप्शन। और 1989 में यानी 89 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। निम्नलिखित में कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। उसके बाद में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है ये बताना है। तो इसका पहला कथन, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया, ये कथन सही है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया। इसके बाद जो है आपका 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? जैक 2015 में आया था और इसका नारा दिया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गरीबी हटाओ। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, 3-4 बार इस सेट में मैंने बताया है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो 2016 में पूछा गया, आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। उसके बाद में आपका है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 1956 के तहत। अगला जो चैप्टर है आपका वो है आपका 5वां, और इसका नाम है आपका संवैधानिक व्यवस्था का संकट। तो इस चैप्टर से जो भी आपके बनते हैं एमसीक्यू उसको देख लेते हैं। तो भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थक किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसके विचार का समर्थक जो है इंदिरा गांधी ने किया। उसके बाद में है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो आंसर हो जाएगा हेरोल्ड लास्की ने कहा। तो ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन है? तो वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। उसके बाद में नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? 5वां क्वेश्चन जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बिहार। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? जैक 2013 में पूछा गया है, आंसर आ जाएगा मोरारजी देसाई। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? तो आंसर आ जाएगा इंदिरा गांधी। उसके बाद जो है, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ता है या जुड़ा है? तो इसका आ जाएगा वी एम तारकुंडे।
इसके बाद है आपका नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1976। इसके बाद है 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिले? तो आंसर हो जाएगा आपका जनता पार्टी। इसके बाद में 2017 जैक में पूछा गया संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इसके बाद भारतीय जनता जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर जो है जनता पार्टी के गठन का जो है सन नहीं दिया, तो इसमें से कोई नहीं। इसके बाद है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जैक 2016 में पूछा गया और आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली मोहम्मद। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। और भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, अनुच्छेद जो है 1960 के तहत। उसके बाद में है जो नेक्स्ट आपका इसमें देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1975। और भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो आपका 18वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? जैक 2016 में पूछा गया। आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इसमें मोरारजी देसाई। गौ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 1952 के अंतर्गत। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्ण लोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। इसके बाद में बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो 1975। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो आंसर हो जाएगा 1977 में। और संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया गया था, तो ये किया गया था लोक नारायण जयप्रकाश नारायण द्वारा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? जैक 2019 में पूछा गया। इसका नाम है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इनका नाम भी जयप्रकाश नारायण। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1975। उसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो अनुच्छेद 352। उसके बाद में जय जवान जय किसान नारा किसका था? तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी। कई क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किए गए हैं, ध्यान रखना उनको। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडीज। इसके बाद में 2020 में जैक में आया आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका थर्ड चैप्टर, नए सामाजिक आंदोलनों का उदय। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो कौन सा आंदोलन है वो? तो चिपको आंदोलन। उसके बाद में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। इसके बाद किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तू। इसके बाद में यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है, तो आंसर हो जाएगा महिलाओं के आंदोलन। उसके बाद है मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? 2013 और 16 में आ चुका है। आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन। और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा काका साहब कालेकर। यहाँ पर का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 7वां क्वेश्चन, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो वीपी सिंह ने इसको लागू किया। भारत का वायु प्रदूषित नगर है, तो वो कौन सा नगर है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो एक मुंबई कलकत्ता कानपुर ये सभी है, तो सभी नगर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में कौन सा राज्य है या राष्ट्र है? तो आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका नेपाल।
उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। इसके बाद में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून जो है ये 2005 में लागू हुआ। भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो सतलज पर स्थित है। फरक्का समझौता का संबंध है, तो वो भारत बांग्लादेश से है। उसके बाद में है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा 73वां। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बिहार। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 74वां। उसके बाद में है, ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो आंसर हो जाएगा गृह राजस्व आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो आंसर हो जाएगा 33%। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो आपका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा 74वां। उसके बाद में है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा सरपंच। जैक 2019 में पूछा गया, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सभी को पता है आपका कि उत्तराखंड। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये है आपका चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपका नाम है उसका लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। तो इसके जो है क्वेश्चंस उसको देख लेते हैं। तो 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसमें श्रेय दिया जाता है वीपी सिंह को। इसके बाद में है, 1996 के चुनाव के बाद बनी पहली गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना? तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास मत का प्रस्ताव गिरने की आशंका से त्याग पत्र दे दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसके बाद में है, 2004 में बने संयुक्त प्रतिवादी प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा आपका भाजपा। उसके बाद में, गठबंधन सरकार के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना हुई। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ का। उसके बाद में, कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद में, 2014 से 19 में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्री ओम बिरला। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शरद पवार राष्ट्रीय जनता दल। निम्नलिखित में कौन नेता वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा देवीलाल। इसके बाद में, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। और निम्नलिखित में कौन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, यह असत्य है। इसके बाद है आपका जो सॉरी, यहाँ पर जो है आपको चारों ऑप्शन देख करके इसमें से, क्योंकि एक तो मैंने बता दिया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये तो असत्य है ही, इसके साथ और भी ऑप्शन है क्योंकि नीचे यहाँ पे दिया गया, चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही सही है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही असत्य हैं, यानी कि ये दोनों नीचे वाले असत्य हैं। इसके बाद जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो चौथे में जो है आपका क और ख दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पे क और ख जो है आपका, विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक है और फ्रांस एक देश है जहाँ राजतंत्र है, ये दोनों ही आपके जो है असत्य हैं। इसके बाद में, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया? तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो वीपी सिंह। और इसके बाद में, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा इसका जनता दल यू ने। इसके बाद में आपका
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1980 में। और तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और इसके बाद में है जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? तो वो थी जनता पार्टी। उसके बाद में भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद में 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो आंसर हो जाएगा इसमें सभी दल ने, तो इसमें से सभी ने। तो यहाँ पर जो है आपके क्या क्या बोल रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो इन्होंने सभी ने बनाई, ठीक है, मिल करके। इसके बाद में जो है आप बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 243। इसके बाद में है आपका बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका सत्यपाल मलिक। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो हो जाएगी राबड़ी देवी, बहुत चर्चित रहीं। और बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यालय कितना है, कार्यकाल कितना है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। इसके बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है आपका वर्तमान समय में मुद्दे और चुनौतियां। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा कि सांप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मनमोहन सिंह के नमूने के किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसके बाद जो है आपका किस प्रधानमंत्री ने अपने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया? जवाहरलाल नेहरू ने। सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, इसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र की प्रगति हो, ये तत्व शामिल नहीं है। लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो मतलब किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे जो है अन्य विछड़े वर्ग को प्राप्त नहीं है। उसके बाद दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र। इसके बाद में भूमंडलीकरण के नीति निहितार्थ निहि निहितार्थ में कौन सा तत्व नहीं आता? तो वो है स्वदेशी की गुहार जो है नहीं आता। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, किसे माहड़ का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है? तो वह है डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद जो है आपका 6 दिसंबर 1992 में निम्न में कौन सी घटना हुई? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। और भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो ये कैसी है? आप सभी को पता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह के द्वारा। उसके बाद में अन्य विछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंकाओं पर आधारित है? तो वो है मंडल आयोग। ध्यान रखना, मंडल आयोग पे बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? सभी को पता है अच्छी तरह से। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो है लंदन में। उसके बाद है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएगा काशीराम। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो हो जाएगा आपका वेंकैया नायडू। और इसके बाद में आपका वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? इन ऑप्शंस के हिसाब से बताना है क्योंकि अभी तो चेंज हुए हैं, तो ये तो पहले ही आपका जो बना है। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर हो जाएगा? वैसे अभी तो अब ये बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है यहाँ पे, रामनाथ कोविंद जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन है जो कि आपने देखा। तो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपके जो है मॉडल पेपर्स जारी नहीं हुए हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दे रहे हैं। जो बच्चे पूरा स्कोर करना चाहते हैं, कम सिलेबस में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा कम किए गए हैं, अगर अब नहीं पढ़ा तो कभी नहीं होगा आपसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और सारे चीज़ों को एक बार रिवाइज करना है और आसानी से तैयारी करना अपने आप को। 1-2 बार पढ़ोगे हर चीज़ को, पूरा का पूरा 100% याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है।
बहुत लोग बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, 10-10 बुक पढ़ते हैं, मोटी मोटी पोथी 500-500 पन्नों की। जो आईएएस आईपीएस ऐसे नहीं बनते हैं। आपको भी सपना है तो आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ के याद करना होगा। अगर आगे कंपिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हर चीज़ को ढंग से पढ़िए ताकि आप आगे के कंपिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर पाएँ। केवल 12वीं करने के बाद आप क्या करोगे ये तो आपको पता है, या आपके पेरेंट्स को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।